आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, हाजिर हूं ग्राउंड जीरो लेकर। ग्राउंड जीरो में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए एक ऐसे एनकाउंटर की जिसे लेकर ये सवाल खड़े हो गए कि ये शूट आउट था या फिर शूटिंग, यानी ये असली एनकाउंटर था या फिर फर्जी। दरअसल इस मुतनाज़ा एनकाउंटर से पहले पुलिस ने बाकायदा मीडिया को कॉल किया और फिर पूरी प्लानिंग के तहत कैमरे के सामने एनकाउंटर किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के इस एनकाउंटर पर मारे गए बदमाशों के घर वालों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही चश्मदीदों की बातें भी पुलिसिया थ्योरी पर शक पैदा कर रही हैं। आज ग्राउंड जीरो में आपको दिखाएंगे अलीगढ़ एनकाउंटर की पूरी हकीकत, साथ ही आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर का हैरान कर देने वाला सच भी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कल पुलिस ने एक एनकाउंटर किया। यह एनकाउंटर एकदम फिल्मी स्टाइल में किया गया। करीब 1 घंटे तक पुलिस और बदमाशों के बीच चले तसादुम में 2 बदमाश मारे गए। लेकिन अब इस फिल्मी एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल ये है कि लाइट, कैमरा और एक्शन वाला ये एनकाउंटर शूट आउट था या फिर शूटिंग। देखिए आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। यूपी पुलिस का लाइट, कैमरा और एक्शन वाला ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में। सवाल ये कि क्या ये असल में जुर्म पर लगाम लगाने की कवायद के तहत असली एनकाउंटर है या बेगुनाहों की लाश पर अपनी इमेज चमकाने की कोशिश। इल्जाम है कि एनकाउंटर से पहले ही पुलिस ने मीडिया से जुड़े हुए लोगों को फोन करके इसे कवर करने के लिए बुलाया। रिपोर्टर्स की मौजूदगी में पुलिस ने दोनों बदमाशों पर गोलियां चलाईं। पुलिस के मुताबिक मुजरिमों पर 6 लोगों के कत्ल का इल्जाम था, जिनकी पहचान मुस्तकीम और नौशाद के तौर पर हुई है। लेकिन यूपी पुलिस के लाइट, कैमरा और एक्शन वाले इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अब अपने बचाव में सफाई दे रही है। उसके मुताबिक मारे गए दोनों बदमाशों का मुजरिमाना रिकॉर्ड था। दोनों पर 8 मामले दर्ज थे, इनमें से 6 कत्ल के थे। 6 लोगों के मर्डर में इनकी तलाश थी। लगातार दबिशें दी जा रही थी। इनके घरों पे, इनकी रिश्तेदारियों में लगातार दबिश दी जा रही थी और उसके बाद पुनः क्वार्टरी क्षेत्र में एक लूट हुई और लूट के बाद जो मोटरसाइकिल ये यूज़ कर रहे थे उसकी पहचान हुई और पहचान के बाद इसमें मुठभेड़ हुई है। इधर पुलिस के दावों के उलट नौशाद और मुस्तकीम के घर वालों का दावा है कि उनके बच्चे बेगुनाह थे, उन्हें फंसाया गया। मेरा लड़का कभी भी नहीं किया है जी, मैं तो उनके सहारे में जी रहे, मेरा तो कोई भी नहीं है। लड़कों को चुपचाप ले गए, बैठे ना बोले, नू फिर आके पुलिस वाले कहने लगे वो तो फरार हो गए। फरार यहाँ से थाने से कैसे भाग जाएंगे। अलीगढ़ में हुए एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच मकामी लोग भी सामने आए हैं। कुछ का कहना है कि उन्हें बाद में एनकाउंटर के बारे में पुलिस ने बताया, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एनकाउंटर के पूरे वाकये को अपनी आंखों से देखा। क्या बदमाशों ने एक पुलिस वाला था, उसकी गोली मारी है, फिर उसके बाद उन पुलिस वालों ने उन बदमाशों में गोली मारी है। कोई ड्रामा ना, ऐसा बदमाश यहाँ गाड़ी पहले लेके आए, बदमाश पुलिस पीछे से आई है, उन्हें दबाओ तो भाई। इधर एनकाउंटर पर सवालों के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। पूरा अपोजिशन सरकार पर हमलावर है, तो उसके साथी भी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सरकार बचाव कर रही है। ये शिकायत तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ लगातार आ रही है कि काफ़ी लोगों को उठा करके ले जाते हैं और एनकाउंटर कर देते हैं और दिखाते ये हैं कि मुठभेड़ में मारे गए। ये लाइव इनकाउंटर जहां पुलिस पहले से ही मीडिया कर्मियों को, कैमरे को लेकर के गई, इसका मतलब है अपराधियों को पहले से पकड़ के रखा होगा और उसके बाद इनकाउंटर किया है। लाइव शो सुने थे मैंने, लाइव टेलीकास्ट सुना था मैंने,
लेकिन लाइव एनकाउंटर होगा ये पहली बार मेरी जानकारी में आया है। ये सब प्रायोजित होते हैं। सियासत में इल्जाम तराशी तो होती ही रहेगी, पुलिस भी अपना काम करती रहेगी, लेकिन यूपी पुलिस को यह समझना होगा कि एनकाउंटर जैसे मामलों का यूं तमाशा बनाकर वो खुद अपना दामन दागदार कर रही है और नौशाद और मुस्तकीम के घर वालों के इल्जामात, उनके दर्द और उनके आंसुओं को भी यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले की तफ्तीश तो होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के इस फिल्मी एनकाउंटर पर कई वजूहात के चलते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एनकाउंटर से पहले मीडिया को कॉल करना, एनकाउंटर को पूरी प्लानिंग के साथ टीवी कैमरों के सामने अंजाम देना, मारे गए नौशाद और मुस्तकीम के घर वालों के इल्जामात और जो चश्मदीद हैं उनकी बातें, ये सब कुछ पुलिसिया कार्रवाई पर शक पैदा करने के लिए काफी है। इक्तिदार में आते ही यूपी को मुजरिमों और जुर्म से आजाद करने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार मुजरिमों पर शिकंजा कसने के कवायद में मसरूफ दिख रही है, लेकिन कई बार मुजरिमों से हुई मुठभेड़ और एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। अलीगढ़ के ताजा एनकाउंटर में तो ऐसे कई एंगल दिखाई दे रहे हैं जो पुलिसिया थ्योरी पर शक पैदा कर रहे हैं। इस एनकाउंटर पर दरअसल सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एनकाउंटर से पहले मीडिया को फोन करके जानकारी दी गई। एनकाउंटर को पूरी प्लानिंग से कैमरे पर अंजाम दिया गया। मारे गए नौशाद और मुस्तकीम के घर वालों ने उन्हें बेकसूर बताया और चश्मदीदों की बातों से भी पुलिसिया थ्योरी पर शक हो रहा है। इधर एनकाउंटर से पहले रिपोर्टर और एसएसपी के पीआरओ के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है, जो पुलिस पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। हेलो 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 हाँ, दो क्षेत्र में जो बदमाशों की सूचना है, मुठभेड़ कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं जबरदस्त। ठीक 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 आ नहीं रहे, बस पहुंच रहे। कौन सी जगह है? माचुआ नहर। माचुआ नहर। ठीक 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 पहुंच रहे जल्दी आओ, बना लगातार फायरिंग हो रही है। बस बस पहुंच रहे हैं, रास्ते में ही है। ठीक है। दरअसल एसएसपी अलीगढ़ के मुताबिक एनकाउंटर सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच हुआ, जबकि एसएसपी के पीआरओ के सिंह ने मीडिया को 2 बार कॉल की। पहली कॉल 6:36 पर की गई, इसमें वो एनकाउंटर की इत्तला दे रही हैं। फिर 13 मिनट बाद दूसरी कॉल 6:59 पर की गई, इसमें पीआरओ रिपोर्टर से कह रही हैं, अभी पहुंचे नहीं, जल्दी पहुंचो। साफ है एनकाउंटर 6:30 बजे नहीं हुआ, बल्कि 6:59 के बाद किसी वक्त शुरू हुआ। अब इस एनकाउंटर के बारे में अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो अलीगढ़ के माचुआ गांव में 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। जुमेरात यानी 20 सितंबर की सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ था। पुलिस बदमाशों का पीछा करते हुए माचुआ नहर पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक मौके पर भारी पुलिस बल था। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और पुलिस का दावा कि करीब 1 घंटे तक एनकाउंटर चला। पुलिस के मुताबिक गोली लगने से दोनों बदमाश जख्मी हो गए थे। जख्मी हालत में पुलिस दोनों को लेकर के अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दे दिया। इधर मारे गए मुबैना बदमाशों और उन पर इल्जामात के बारे में बात करें तो मारे गए बदमाशों का नाम मुस्तकीम और नौशाद है। मुस्तकीम और नौशाद दोनों रिश्तेदार हैं और वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों पर अलीगढ़ के अलग अलग थानों में 8 केस दर्ज हैं। इन 8 मुकदमों में से 6 कत्ल के हैं। इन पर 2 साधुओं के मर्डर का भी इल्जाम था और दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया था। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया उसको लेकर के सवाल उठने लाजमी है। ये जरूरी है कि सूबे को जुर्म से आजाद करने के लिए मुजरिमों को बख्शा ना जाए, लेकिन ये भी यकीन बनाना बेहद जरूरी है कि अपनी पीठ थपथपाने और अपनी वाहवाही के चक्कर में किसी बेकसूर को भी बलि का बकरा ना बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद।
ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर्स की। इन एनकाउंटर्स को गौर से देखो तो कई हैरान करने वाले सच सामने आ जाते हैं। दरअसल मार्च 2017 में इक़्तिदार में आई उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त बनाने और बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को एक हुक्म दिया था और कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए, चाहे उसके लिए एनकाउंटर ही क्यों ना करने पड़े। और यही वजह है कि पुलिस को फिर एनकाउंटर्स का जो रास्ता है वो इख्तियार करना पड़ा और उससे मुजरिमों में खौफ पैदा हुआ। बीते 4 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में 2351 शूट आउट हुए, जिसमें 63 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान जो है यानी एनकाउंटर के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। योगी हुकूमत ने दावा किया कि उसके इस कदम से जुर्म और मुजरिमों पर काफी हद तक लगाम लगी है, लेकिन इस दौरान कई एनकाउंटर्स पर सवाल भी खड़े हुए। NHRC ने उत्तर प्रदेश को इन मामलों में या फिर उस सूबे को इन मामलों में से 17 एनकाउंटर्स की जांच के लिए 5 रुकनी टीम बनाने की हिदायत दी थी। उत्तर प्रदेश हुकूमत को यह हिदायत दी गई थी और जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मुठभेड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया था, यानी कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे। बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही थी। बहरहाल इन एनकाउंटर्स पर सवाल उठाने की कई सारी वजूहात हैं, उनको भी हम देखें कि वजूहात असल में है क्या। एनकाउंटर के 63 मामलों में से 41 पर सवाल उठाते हुए मरने वाले बदमाशों के घर वालों ने शिकायत दर्ज जो है वो कराई थी और एक जांच के दौरान पुलिस की FIR में चौंकाने वाला जो है एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिला है। ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि उसमें लिखा रहता है हमेशा बदमाश जो है वो भाग रहे थे, पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश जो है वो मारे गए। अमूमन सभी एनकाउंटर्स में पुलिस वालों को गोली लगती है और कुछ ही घंटों के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो हमेशा ही देखने को मिलता है किसी भी मुठभेड़ के बाद या किसी भी एनकाउंटर के बाद। इसके साथ ही इन मुठभेड़ों को लेकर हैरान करने वाला एक फैक्ट ये भी सामने आया है कि इन एनकाउंटर्स में मरने वालों में ज्यादातर बदमाश या तो शेड्यूल कास्ट के होते हैं या फिर वो मुसलमान होते हैं। इस चीज को लेकर के भी लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। और सिटीजन अगेंस्ट हेट ग्रुप जो है उसकी एक रिपोर्ट है, उसने उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर्स के जो 16 मामले दर्ज किए थे और या 16 मामलों को देखा था और मेवात के 12 मामलों का एक तरीके से ब्यौरा पेश किया था। ये मुठभेड़े जो है ये एनकाउंटर्स 2017 और 18 में हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। इसके बावजूद फर्जी एनकाउंटर्स के ये आंकड़े काफी सूबों के मुकाबले यानी दूसरे सूबों के मुकाबले कहीं ज्यादा डरावने हैं। बीते 12 सालों की अगर हम बात करें तो मुल्क भर में 1241 फर्जी एनकाउंटर्स जो हैं उनके मामले सामने आए थे, जिनमें से अकेले 455 मामले उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ थे। लेकिन 12 साल के इन आंकड़ों से बाहर निकलकर अगर हम देखें तो अकेले पिछले 11 महीनों में ही करीब 1250 एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। जाहिर है ये आदाद शुमार उत्तर प्रदेश पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करने वाले हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है और इसलिए ये बात भी यकीनी बनाने की जरूरत है इस भी बेकसूर बलि का बकरा ना बनने पाए।